सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करें। और पिता, हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो। और प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते कि आपकी विचार में, स्वभाव में और चरित्र में हम बढ़ सके। आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, आपकी चरित्र, आपकी गुण, आपकी स्वभाव में बढ़ने में आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। यूहन्ना तीसरे यूहन्ना की किताब में अगर 1 से 4 में हम देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है, पढ़ते हैं दूसरा यूहन्ना 1 से 4। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और केवल मैं ही नहीं, वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अद्भुत है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सत्य वचन ना, सत्य का शब्द जो है कई बार इस्तेमाल हुआ है, सच्चाई शब्द का। सत्य पहले 4 वचनों में हम देखते हैं, उसके बाद फिर सभी में सत्य की वचन को देखते हैं हम। वचन 9 में, वचन 3 में, कई सारी ऐसा चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज, सच्चाई। परमेश्वर सच्चा है और सच्चाई का आदर करता और सच्चाई में बने रहने की हमें सलाह देता। और सच्चाई में जो चलता है सफल भी होता है। दूसरा यूहन्ना 1 से 4 में सच्चाई शब्द सबसे पहले 4 वचनों में 5 बार उपयोग किया गया है। ये 4 वचनों में 5 बार सत्य शब्द को हम देखते हैं। प्रेम में सच्चाई, वचन 1 में। अगर आप प्रेम करते हैं और आप में सच्चाई नहीं है तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहा। और जो इंसान सच्चाई में है वही प्रेम कर सकता है, करेक्ट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत जरूरी है कि हमको समझना, सत्य को जानना, हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है। और जो इंसान परमेश्वर को जानता वो सच्चाई को जानता, जो इंसान यीशु को ज्यादा जानता वो सच्चाई को जानता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही, हमें उसको जानने की जरूरत है। और दूसरे वचन में हम देखते हैं सत्य हम में वास करता है या सत्य में हम स्थिर है। सत्य हमारे अंदर है और हम उसमें चलते फिरते हैं। सच्चाई में खड़े रहो, स्थिर रहो, कोई आपको हिला नहीं सके। अनुग्रह, दया और शांति सच्चाई में है। अगर आप में सच्चाई नहीं है, अनुग्रह, दया और शांति ये कुछ काम का नहीं है फिर। इसलिए अनुग्रह, दया और शांति जो आप चाहते हो वो सच्चाई में है। यीशु मसीह सत्य है, सच्चाई उसमें परिपूर्ण है, अनुग्रह उसमें परिपूर्ण है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए सच्चाई के साथ अनुग्रह जाता है और महिमा सच्चाई में। इसीलिए बहुत जरूरी वचन 3 में और 4था वचन में हम देखते हैं सच्चाई पर चलना। हमेशा सच्चाई पर चलो। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो आपको बचाता है, सुरक्षित रखता है। भले आपका जीवन में कुछ भी नहीं है, पर सच्चाई है तो आप जीतोगे। अद्भुत है। सत्य ही मसीह का सच्चा सिद्धांत है। वचन 9 में सत्य ही मसीह का सच्चा सिद्धांत है। हमें उसी सिद्धांत में बने रहने की जरूरत है कि वह परमेश्वर का पुत्र है और कि उसके पीछे चलने का अर्थ उसके आज्ञाओं पर चलना। वचन 6 में उसके पीछे चलने का अर्थ उसके आज्ञाओं पर चलना है। वचन 6 में उसकी प्रमुख आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें।
सच्चाई के साथ। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सच्चाई के बारे में सोचिए। बाइबल पूर्ण रूप से सत्य है, उसके वचन सत्य है और यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार, और प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ आत्मा में बढ़ाओ प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। शुभ रहे दिन आपका।